हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द प्रिंट द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें मेंशन करी गई हैं जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल में एयरफोर्स की डायर सिचुएशन को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि कैसे जो स्क्वाड्रन संख्या है ये फर्दर नीचे जाने वाली है और कोई भी प्लान नज़र नहीं आ रहा है जिसके अंतर्गत इसको बढ़ाया जा सके। तो MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन्स एक्टिव हैं और इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है उसमें भी जो एयरक्राफ्ट के नंबर हैं वो लिमिटेड है। 2 स्क्वाड्रन्स के हिसाब से जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, इसलिए नाल एयरबेस में दोनों एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स को कंबाइन कर दिया गया है और ये एयरक्राफ्ट वहीं पर डिप्लॉयड है जहाँ पर पहला तेजस मार्क 1A का स्क्वाड्रन स्टैब्लिश होना है। तो जो करंट स्क्वाड्रन संख्या है ये 32 की बताई जाती है, जो कि अगले साल गिरकर 30 स्क्वाड्रन्स ही पहुँच जाएगी, क्योंकि तेजस मार्क 1A जो कि 16 के नंबर में इस फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर होने थे वो डिलीवर नहीं हो पाएंगे, जिसके पीछे जो बड़ा रीज़न है ये जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN-20 इंजन्स हैं जो कि HAL को मार्च से मिलने थे, पर अब कहा जा रहा है सितंबर में ही मिल पाएंगे। इवन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो ये है कि जो पहला तेजस मार्क 1A मार्च में फ्लाई किया था वो एक्चुअली ब्रांड न्यू इंजन के साथ नहीं फ्लाई किया था, वहाँ पर कैटेगरी बी यानी कि जो रिजर्व्ड इंजन थे उनको इस्तेमाल करके उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराया गया था। बाकी एक और जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मेंशन करी गई है वो ये करी गई है कि द प्रिंट द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक को क्वेरी भेजी गई थी इन इंजन से रिलेटेड, वहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। सिमिलर चीज़ हमने द हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में भी देखी थी, जहाँ पर राइटर ने ये मेंशन किया था कि उनके द्वारा भी क्वेरी भेजी गई है। अगेन वहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। बाकी ये चीज़ ज़रूर मेंशन करी गई है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने HAL को ये इन्फॉर्म किया है कि वो सितंबर तक 2 इंजन्स जो हैं ये डिलीवर कर देंगे और उसके बाद 1 से 2 इंजन के रेट में जो इंजन्स हैं ये HAL को डिलीवर होना चालू होंगे। तो यहाँ पर डिलीवरी में डिले की वजह से जो स्क्वाड्रन संख्या है ये नीचे जा रही है, जैसे कि हमने मेंशन किया ये 30 स्क्वाड्रन के आसपास अगले साल रह जाएगी, जिसकी वजह से जो अवेलेबल स्क्वाड्रन्स हैं उन पर भार पड़ जाएगा। तो जो डिप्लॉयड Su-30 MK जितने पर्टिकुलर एरिया को कवर करते थे अब उनको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट के जो फ्लाइंग आवर्स हैं वो बढ़ेंगे और अल्टीमेटली जो एयर फ्रेम की लाइफ है वो कम होगी। अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन से निकलने का कोई और सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एयरफोर्स को डेफिनेटली ब्लेम किया जा सकता है कि कोई प्लान बी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। MRFA जो है ये कोई प्लान बी नहीं है, ये प्लान ए ही था जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 42 सैंक्शनड स्क्वाड्रन संख्या है और जिस हिसाब से चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें अगर हम तेजस मार्क 2 को भी ऐड कर दें, AMC को भी ऐड कर दें, तब भी 2040 तक ये 42 स्क्वाड्रन्स को नहीं पहुँच पा रहे हैं। इवन 2030 तक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये 30 स्क्वाड्रन्स भी मेंटेन ना कर पाएँ, क्योंकि जैगवार्ड्स को रिटायर करना है, MiG-29 को रिटायर करना है और मिराज 2000 को भी रिटायर करना है। तो आप तेजस में हुई डिले के लिए HAL को ब्लेम कर सकते हो, जनरल इलेक्ट्रिक को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन MRFA की जो डिले है वो पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेवी ने अपने MRCBF कंपटीशन को ख़त्म करते हुए एक प्लेटफॉर्म को चूज़ किया जिसकी नेगोशिएशन भी ख़त्म हो चुकी है, अब खाली डील साइनिंग बाकी है। एयरफोर्स 114 एयरक्राफ्ट से नीचे नहीं चाहती है और उसको लेकर भी क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा ये तक क्लियर नहीं है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ सालों से खिंच रही है। नेवी के साथ मिलकर अगर रफाल को ही चॉइस बना लिया गया होता और 114 एयरक्राफ्ट के बजाय 72 या फिर इवन 36 रफाल और ले लिए गए होते तो 2 से 4 स्क्वाड्रन और बढ़ गए होते। नेवी के साथ मिलकर नेगोशिएशन होता तो शायद बेटर डील दोनों के बिहाफ में हो पाती, पर कोई भी दूरदर्शिता एयरफोर्स द्वारा नहीं दिखाई गई। अब जाकर सेकेंड हैंड कतारी मिराज 2000 को प्रिक्योर करने पर विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एक और स्क्वाड्रन ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे, पर वो भी बहुत नहीं होगा। और अगर हम द प्रिंट की रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी जो मिराज जिस कंडीशन में लिए जाएंगे उसी कंडीशन में ऑपरेट होंगे। इनको अपग्रेड करने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो इन प्लेटफॉर्म को कॉस्टली बना देगा। खैर वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि वो एयरक्राफ्ट पहले ही मिराज 2000-5 स्टैंडर्ड के हैं। हाँ, -5 मार्क 2 स्टैंडर्ड के नहीं हैं पर -5 स्टैंडर्ड के हैं, तो वो मीका मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। पर फिर भी वहाँ पर जो नंबर्स हैं वो खाली 12 ही हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो खाली तेजस के डिले को लेकर एयरफोर्स अपनी कंडीशन के लिए HAL या फिर GE को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकती, क्योंकि आपके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। चाहे MRFA की बात कर लें, चाहे हम टैंकर्स की बात कर लें, जिनको लेकर सालों से RFIs RFPs निकाली जाती है पर कोई रिजल्ट नहीं होता। इवन आप एक टैंकर लीज तक नहीं कर पा रहे हैं।
तो एयरफोर्स खुद अपनी कंडीशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है और जिस हिसाब से चीज़ें दिख रही हैं एयरफोर्स की जो परेशानियाँ हैं ये आने वाले 5-10 सालों में तो सॉल्व नहीं होने वाली। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।